अस्सलाम वालेकुम। ये करंजवे की बेल है मेरे पीछे। ये बहुत ही बुलंद हो जाती है और इस पर ये जो डोडियाँ सी हैं ये कसरत से लग जाती हैं। ये अभी आप देख रहे हैं सब्ज़ हैं और इन पर कांटे ही कांटे लगे हुए हैं, यानी ये बहुत मुश्किल से उतारे जाते हैं ये इसके डोडे से। इसमें से फिर करंजवे के तुखम निकलते हैं या मगज़ आप उसे कह सकते हैं, बादामों की तरह के। ये स्क्रीन पर मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। किस सूरत में ये हमें पंसार स्टोर से मिलते हैं। ये करंजवा बहुत ही ख़ास चीज़ है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है, यानी जब कहीं पे इसे लगा दिया जाता है तो दिनों में ही इसकी बेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बग़ैर किसी सहारे के आप देखें ऐसे बड़ी हुई है जैसे कोई दरख्त होता है दूर दूर तक। इसके ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों के साथ भी कांटे लगे हुए हैं। ये कैमरे में शायद आप कोई अच्छे तरीके से ना देख सकें क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से ये कांटे लगे हुए हैं और हाथ जब हम इसे लगाते हैं तो ये हाथ के साथ चुभते हैं। तो बहुत ही मुहतात होकर ये करंजवा जो है वो उतारा जाता है। इसकी डोडियों के अंदर इसके तुखम बने हुए होते हैं जो कि हमें पंसार स्टोर से मिलते हैं। गर्म खुश्क मिजाज होता है करंजवे का और ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। बिलखसूस बुखारों के इलाज के लिए करंजवे से बेहतर कोई चीज़ नहीं। और जो बारी का बुखार होता है, नौबती बुखार उसे हम कहते हैं तिब्बी ज़बान में, यानी एक दिन बुखार चढ़ जाता है, एक दिन उतर जाता है, या एक दिन चढ़ जाता है फिर 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन चढ़ जाता है या चौथे दिन चढ़ जाता है। ये जो बारी का बुखार होता है उसको करंजवा ही ख़त्म करता है, कोई और चीज़ उसे ख़त्म ही नहीं करती। और मलेरिया का बुखार जो लर्ज़े के साथ चढ़ता है, यानी जिस्म कांपता है, इंसान का बदन कांपता है और बदन कांपने के साथ साथ इंसान को शदीद बुखार चढ़ जाता है। सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत की लगती है, बहुत ज़्यादा शिद्दत की सर्दी लगती। तो ऐसी सूरत में मलेरिया बुखार के इलाज के लिए करंजवा बड़ी ख़ास चीज़ है। हम अपने दवाखाना पे भी मलेरिया बुखार के इलाज के लिए जो दवा बनाते हैं उसमें काली मिर्च, नौशादर, गाओदंती और ख़ास जुज़ उसका जो है वो करंजवा है। ये इंशाल्लाह पहली ख़ुराक के साथ ही जब बदन के अंदर चली जाती है, इसकी पहली ख़ुराक ही सर्दी की शिद्दत बंद हो जाती है बंदे की। और बुखार के अंदर जो बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, कांप कर सर्दी के साथ इंसान को बुखार चढ़ता है, वो सूरत हाल जो है कंट्रोल में आ जाती है। और 2-3 दिन के इस्तेमाल के साथ इंशाल्लाह मलेरिया बुखार ख़त्म हो जाता है। और खुशक खांसी, बिलखसूस ऐसी खांसी जिसके साथ सांस की तंगी का भी मसला होता है, उसके लिए करंजवा बहुत ही शानदार है। ऐसे मरीज़ भी हमने देखे हैं जो इतनी शिद्दत की खांसी में मुब्तला होते हैं कि उन्हें बात करना मुश्किल होता है, कोई बात नहीं उनसे की जाती, थोड़ी सी बात करें साथ ही खांसना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में करंजवा जैसे ही बदन के अंदर चला जाता है इंशाअल्लाह खांसी की ये शिद्दत जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और PCOS के इलाज में भी करंजवा बड़ा अहम किरदार अदा करता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये खून को साफ़ करता है। करंजवे की खुराक जो है वो 2 से 3 रत्ती से लेकर 1 ग्राम तक एक वक्त खाई जा सकती है। ये खून को साफ़ करता है। करंजवे के जो तुखम हमें हासिल होते हैं, यानी ये जब करंजवे का जो है फली से आप कह लें या डोडा तोड़ा जाता है तो उसमें से इस तरह के ये बीटे से मगज़ निकलते हैं, बीटे से निकलते हैं। जब हम इन्हें तोड़ते हैं बादाम की तरह, ये बहुत सख्त है, जब इन्हें तोड़ा जाता है तो इसमें से मगज़ निकलता है। इन मगज़ों को आप तेल में जला लें, तिलों के तेल में जलाए जा सकते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन मालिश बन जाती है जोड़ों के दर्दों के लिए। पुराने जोड़ों के दर्दों का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वो तेल जिसके अंदर आपने ये मगज़ जलाए हुए हैं, तिलों का तेल, उसकी मालिश करना शुरू करें। इंशाल्लाह उससे जोड़ों के दर्द में बड़ा इफाका होगा। और इसके जो मगज़ हैं उनको पीस कर आप रोज़ाना 3 से 4 रत्ती यानी आधे ग्राम के करीब पानी के साथ खाएं तो ये खून को साफ़ करता है, जल्दी अमराज को ख़त्म करता है, बवासीरी खून को ये रोकता है और बवासीरी मस्सों को ये ख़त्म करता है, ख़ारिश वगैरह और तमाम जल्दी अमराज को ये दूर करता है, क्योंकि ये आला किस्म का मुसफ़ी खून भी है, ये खून को साफ़ करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इसका थोड़ा सा तारुफ़ करवाना ज़रूरी समझा कि आप इस इलाकाई जड़ी बूटी से वाकिफ़ हों और इसके कुछ फ़वाइद मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।